इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड ने 4th ग्रेड एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एडमिट कार्ड देखने के लिए लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको 3 जगह बताने जा रहा हूँ जहाँ जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और बिना एप्लीकेशन नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी के पास एप्लीकेशन नंबर है लेकिन SSO ID नहीं है तो वो बिना SSO ID के भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अभी थोड़ी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही होगी क्योंकि सभी स्टूडेंट अभी ट्राई करें, क्योंकि एडमिट कार्ड अभी ही जारी हुए तो सभी स्टूडेंट एक साथ ट्राई करें, इस वजह से सर्वर में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ 3 जगह से जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड देख सकते हैं। तो आप तीनों जगह से बारी बारी से चेक करते रहिए, आपका एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं SSO ID से आप अपनी एडमिट कार्ड है वो कैसे निकाल सकते हो। और SSO ID से निकालने के लिए आपको किसी भी एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपनी SSO ID लॉगिन करनी होगी। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको SSO ID नाम लिखना होगा, उसके बाद आपको पासवर्ड लिखने होंगे। अब SSO ID अगर आप भूल गए हो कि मेरी SSO ID कौन सी थी तो आप अधीनस्थ बोर्ड या RPSC का कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म उठाकर देख लीजिए, उसके ऊपर आपकी SSO ID लिखी होती है और उसके बाद आपको पासवर्ड लिखने होते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो पेज को स्क्रॉल कीजिए, आई फॉरगॉट माई पासवर्ड के आगे क्लिक हेयर का ऑप्शन है, वहाँ से आप अपने पासवर्ड है वो पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको कैप्चा कोड डालना होगा, जैसे कि यहाँ पर नंबर लिखे हुए 438593। उसी तरह आपके भी जो कैप्चा कोड पूछा जाए वो आपको लिखना होगा। ध्यान रखें यहाँ पर ऐसा लग रहा है यहाँ स्पेस दे रखा है लेकिन कोई स्पेस दे नहीं रखा है, बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर देना। और ये भी ध्यान रखना, कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं हमारी SSO ID लॉगिन नहीं हो रही है, एरर आ रही है। वो क्यों होता है, कभी कभी क्या होता है जब आप अपने SSO ID के 2 लेटर लिखते हो तो फिर आपके कीवर्ड पर ऑटोमेटिक SSO ID लिखी हुई आ जाती है, तो स्टूडेंट क्या उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देता है। तो डायरेक्ट जब उस पर क्लिक करता है तो यहाँ SSO ID के बाद आपका स्पेस आ जाता है, उस स्पेस की वजह से आपके एरर आ जाती है। इसलिए अगर आपका भी डायरेक्ट आप कीवर्ड पर क्लिक करके SSO ID लिख रहे हैं तो स्पेस को हटा देना, नहीं तो आपके फिर लॉगिन नहीं होगी और एरर आएगी। जैसे ही आप SSO ID लॉगिन करते हो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा रिक्रूटमेंट पोर्टल का। अगर ये स्टूडेंट के पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपके पास सर्च का ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करिए और लिखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल, सत्यमेव जयते लोगो वाला है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आपने OTR अपडेट नहीं किया, यानी कि OTR में अगर आपने हिंदी और इंग्लिश में साइन अपलोड नहीं किए हैं तो आपका आगे का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ डायरेक्ट आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस पर आप क्लिक करते ही आपको सीधा OTR पर लेके जाएगा और वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश में साइन अपलोड करना होगा। अगर वो नहीं किया हुआ तो आपको पहले वो करना होगा, उसके बाद ही आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वो आपने कर दिया है तो अभी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। जिन भी स्टूडेंट ने OTR कंप्लीट नहीं किया है तो वो लैपटॉप या कंप्यूटर से ही ट्राई करिए, क्योंकि अगर आप मोबाइल से ट्राई करोगे तो आप फोटो सिग्नेचर हिंदी और इंग्लिश की जगह क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आपके मोबाइल का कैमरा ओपन होगा, इसलिए आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ही ट्राई कर लीजिए। तो यहाँ पर जब आप 3 लाइन पर क्लिक करोगे तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे, जैसे कि होम, माई रिक्रूटमेंट, गेट एडमिट कार्ड, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे आपके सामने 4th ग्रेड एग्जाम का लिस्ट का नाम आ जाएगा और उसके सामने जब आप देखोगे आपके पास ऑप्शन आएगा गेट एडमिट कार्ड का, तो उस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा। उस PDF को डाउनलोड करके प्रिंट निकाल कर एग्जाम हॉल में लेके जाना और उसके ऊपर आपके इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं, ड्रेस कोड क्या है वो भी आपके सभी लिखे होंगे। और एग्जाम हॉल में आपको एडमिट कार्ड के अलावा पारदर्शी बॉल पेन लेके जानी है, उसके अलावा पासपोर्ट साइज का फोटो लेके जाना है जो कि लगभग 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपको ओरिजिनल ID कार्ड, आधार कार्ड लेके जानी है। अगर आधार कार्ड पर आपका फ़ोटो पुराना है या उस पर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट नहीं है या फिर नाम में कोई करेक्शन है तो आप फिर दूसरा कोई ओरिजिनल ID कार्ड लेके जा सकते हैं, जैसे पैन कार्ड हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ है या फिर आपका मतदान पत्र हुआ। इनमें से कुछ भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें फोटोकॉपी वैलिड नहीं होगी, सिर्फ आपको ओरिजिनल ही दिखानी होगी। इसके अलावा ड्रेस कोड के लिए जो भी इंस्ट्रक्शन वो एडमिट कार्ड में आपके लिखे होंगे और भी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एडमिट कार्ड पर लिखे उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। एग्जाम हॉल में आपका जो एग्जाम टाइम है उससे 1 घंटे के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि जिनका एग्जाम अगर 10 बजे है तो उन्हें 9 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। 9 बजे से पहले पहले उन्हें उपस्थित होना होगा। और जिनका एग्जाम 3 बजे है तो उन्हें 2 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, 2 बजे से पहले पहले उपस्थित होना कंपलसरी होगा। फिर आप लेट हो गए तो उसकी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।
ना तो बोर्ड की होगी और नए सेंटर वालों की होगी। तो ये तो आप अपनी एसएसओ आईडी से एडमिट कार्ड इस तरह से बिना एप्लीकेशन नंबर के भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दूसरी जगह जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, गूगल पर सर्च करना होगा RSSB एडमिट कार्ड, और इसका लिंक और एसएसओ आईडी के एडमिट कार्ड दोनों का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा गेट एडमिट कार्ड का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका लिखा हुआ आएगा एडमिट कार्ड प्री एग्जाम का, और उसके बाद आपको पूछा जाएगा एप्लीकेशन नंबर। अब कुछ स्टूडेंट हैं जो कहेंगे हम एप्लीकेशन नंबर भूल गए, तो एप्लीकेशन नंबर अगर आप भूल गए हैं, आपके पास फॉर्म नहीं है, तो आप एसएसओ आईडी से भी अपना एप्लीकेशन नंबर है वो देख सकते हैं। एसएसओ आईडी में जब माई रिक्रूटमेंट जो में जाओगे तो वहाँ आज तक जितने भी आपने फॉर्म फिल किए वो हिस्ट्री आपके सामने होगी, तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर ले सकते हैं। एप्लीकेशन नंबर लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपने फॉर्म में लिखी थी। इसके बाद आपको यहाँ कैप्चा कोड डालना है, जैसे कि यहाँ 678633 है, उसी तरह आपसे जो कैप्चा कोड पूछा जा रहा है वो आपको लिखना है, और ध्यान रखें बिना स्पेस दिए आपको कैप्चा कोड लिखना है। इसके बाद आपको गेट एडमिट कार्ड पर क्लिक कर देना है और डायरेक्ट आपके सामने एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा, उसे ही आपको डाउनलोड करके एग्जाम हॉल में लेके जाना है। तीसरा एक और आपका पेज है जहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, वो है अधीनस्थ बोर्ड का। क्योंकि अभी जो मैंने आपको बताया ये लिंक आपका देख सकते हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप गेट एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ राजस्थान सरकारी भर्ती, यानी कि राजस्थान की चाहे आरपीएससी का कोई एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का कोई एग्जाम हो, दोनों के लिए एडमिट कार्ड आपको इस लिंक से मिल जाएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अधीनस्थ बोर्ड के लिए एक और आपके सामने है, ये आप देख सकते हैं RSSB भी लिखा हुआ है एडमिट कार्ड सेक्शन राजस्थान। तो इस पर आप जाओगे तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा गेट एडमिट कार्ड का, जिसमें आपको वही प्री एग्जाम आपका लिखा हुआ आएगा, एप्लीकेशन नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, कैप्चा कोड। ये तो बात ही एडमिट कार्ड की। अब आप ट्राई मत करना है क्योंकि सर्वर बहुत स्लो है, सभी स्टूडेंट की एरर आएगी, थोड़ी देर बाद डाउनलोड कर लेना। लेकिन मेन चीज़ आती है आपके 5 ऑप्शन को लेकर, जो कि बहुत स्टूडेंट गलती करते हैं। जिन भी स्टूडेंट को पता है तो अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। आपके पेपर में 120 क्वेश्चन होंगे, पेपर आपका 200 नंबर का है। अब ध्यान रखना, अगर आपने पेपर में क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है, क्योंकि आपको मालूम है आपको एग्जाम में 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपको नहीं आ रहा है किसी क्वेश्चन का आंसर, आप तुक्का भी नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए। इससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रोका जाएगा। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा, यानी कि 5 ऑप्शन है एक में भी गोला नहीं भरा, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 भाग है वो काट लिया जाएगा। और ऐसे अगर आपने क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे खाली छोड़ दिए तो आपका रिजल्ट भी अयोग्य हो जाएगा, यानी कि आपका रिजल्ट भी जारी नहीं होगा। 10% यानी कि पेपर में 120 क्वेश्चन है, इसका 10% होता है यानी कि 12 क्वेश्चन। अगर आपने पेपर में 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो आपका भी रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 12 से कम ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा, तो पर क्वेश्चन आपके 1/3 के हिसाब से नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। नेगेटिव के तो कटेंगे ही कटेंगे, अलग से जो अगर आपने एक भी गोला नहीं भरा तो उसके भी नंबर कटेंगे। इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में आंसर नहीं आ रहा है तो आप 5 ऑप्शन फिल कर लीजिए, जिससे ना तो आपके नंबर कटेंगे और न ही आपका रिजल्ट रिजेक्ट होगा। तो ये थी संपूर्ण डिटेल। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसके अलावा जिन भी स्टूडेंट को 4th ग्रेड एग्जाम के लिए अधीनस्थ बोर्ड के 2025 में जितने भी एग्जाम हुए थे, उनके अगर जिनको भी क्वेश्चन देखने हैं तो वो आप हमारी जो पटवारी सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है उसे आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जनवरी से लेकर मई तक जितने भी एग्जाम आयोजित हुए और पटवार का पेपर, ये सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, जीके के, साइंस के, हिंदी के, वो सभी क्वेश्चन आपको उसमें करवा चुका हूं। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह आरपीएससी का भी कोई एग्जाम हो या अधीनस्थ बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जैसे जैसे एग्जाम होते हैं उनका पेपर एनालिसिस भी करवाया जाता है, और पिछले जो 10 सालों में पेपर हुए थे उन पेपरों को भी करवाया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा PYQ का रोल एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो आपको तो मालूम ही होगा, चाहे अधीनस्थ बोर्ड की कोई भी भर्ती हो। पटवार देख लो। अब आगामी वीडियो एग्जाम के लिए भी मैं आपके लिए PYQ की सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें। और एडमिट कार्ड का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी नीचे पिन किया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।
इसके अलावा जो भी आपके एडमिट कार्ड के ऊपर इंस्ट्रक्शन है वो आप ज़रूर एक बार पढ़ लें, जिससे कि आपको कोई भी डाउट है वो क्लियर हो सके।